अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रही हूँ मज़ेदार से लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी। ये लाहौरी मुर्ग छोले इतने मज़ेदार हैं कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। सर्व करें आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ या आम चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनने वाले हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अक्सर हम चिकन की वही रेसिपीज़ खा खा के परेशान हो जाते हैं। ये रेसिपी आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। भाई क्या ही कमाल लगेगा। संडे ब्रंच के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल करें। चले जी, बगैर टाइम ज़ाया कि इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खुले मुंह की कढ़ाई ले ली है। इसमें डाला है मैंने हाफ कप ऑयल और प्याज ली है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रही हैं, मैंने ले ली हैं कुछ गरम मसाले। इसमें 3 से 4 लौंग हैं, 5 से 6 काली मिर्चें हैं और 2 से 3 दालचीनी के बारीक टुकड़े हैं। इन साबुत गरम मसालों को प्याज के साथ हल्का सा क्रैकल करेंगे। प्याज हमारे थोड़े से लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ। साथ ही इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। टमाटर को अच्छा से 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून पानी, जब तक टमाटर हमारे गल भी जाएंगे और अच्छा सा मसाला भुन भी जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर पका लिया था। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक। साथ ही जाएगी इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। साथ ही 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है। इन सब मसालों को डालकर मसाले के साथ अच्छा सा भूनना है ताकि हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएं और टमाटर भी साथ साथ गल जाएं। मसाले को 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पर फ्राई करूंगी। और साथ ही मैंने चिकन ले लिया है। चिकन मैंने हाफ kg ली है। नॉर्मल साइज़ के मैंने इसका कढ़ाई कट करवाए थे पीसेस। चिकन को मसाले के साथ अच्छा सा फ्राई करना है 5 मिनट तेज़ फ्लेम पर। चिकन को मसाले के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च, या जैसे कश्मीरी लाल मिर्चें भी कहते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए होती हैं। इसका टेस्ट और मिर्चें बहुत कम होती हैं, तो आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। इससे टेस्ट और कलर बहुत इन्हेंस होता है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप पानी और इस चिकन को गलने रख दूंगी। ढककर पकाएंगे इसको 5 से 10 मिनट कि जब तक कि चिकन अच्छी तरीके से गल ना जाए। चिकन को गलते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ढक्कन रिमूव करेंगे इसका और हालात देखेंगे। चिकन काफ़ी हद तक गल चुकी है, मसाला तेल छोड़ चुका है। इस स्टेज पर आकर मैंने 1 टीस्पून ली है ये सूखी कसूरी मेथी है। इसको हाथ से मैं बारीक क्रश करके डाल दूँगी। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो ये भी ज़रूर डालिएगा। साथ ही मैं डालूँगी 2 बड़ी हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट करके डाला है। साथ ही मैंने वाइट चनों को पूरी रात भिगो कर रखा था और सुबह मैंने इसको उबाल लिया है नॉर्मल पानी में और हाफ टी स्पून नमक डालकर मैंने इसको अच्छा सा गला लिया है। 90% ये गल चुके हैं, बाकी 10% इस चिकन के साथ मैं गलाऊंगी 10 से 12 मिनट अगेन ढककर। 10 मिनट अगेन ढककर मैंने इसको पकाया है। चने भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं, पहले ही गले हुए थे। अब जो भी थोड़े से रह गए थे वो और गल गए हैं। और कुछ दानों को चने के मैं ऐसे चमचे की मदद से मैश कर लूँगी। इससे थोड़ी सी ग्रेवी मेरी गाढ़ी भी हो जाएगी और दिखने में भी लुक अच्छा आएगा। बस जी, मज़ेदार से हमारे मुर्ग छोले तैयार हो गए हैं। फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप करके डालना है और बिल्कुल लास्ट में मैं डालूंगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही मज़ेदार से मुर्ग छोले हमारे सर्व होने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल सर्व करते हुए इस पर लेमन स्क्वीज़ करें और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।